दिल्ली से एक बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर कर्नाटक सीएम को लेकर संग्राम लगातार जारी है। दिल्ली पहुंच चुके हैं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। एक महीने में तीसरी बार ये दिल्ली आए हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि कर्नाटक सीएम को लेकर संग्राम लगातार जारी है। दिल्ली पहुंचे हैं सिद्धारमैया और शिवकुमार और एक महीने में तीसरी बार ये दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस आलाकमान से अहम चर्चा भी करने वाले हैं। आपको बताएं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में कशमकश है। सीएम सिद्धारमैया 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दम भर रहे हैं, तो डीके शिवकुमार 2.5 साल के फॉर्मूले की याद दिला रहे हैं। इस तरह सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस के दोनों नेता तीसरी बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। सीधा सवाल है कि सिद्धारमैया 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे या फिर डीके शिवकुमार की ताजपोशी होगी। यूं तो सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ही कांग्रेस के सामाजिक न्याय वाले कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान से मिलेंगे। ऐसे में देखना है कि सीएम को लेकर कांग्रेस नेतृत्व क्या रास्ता निकालता है। और अधिक जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे चैनल के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी यहां पर जुड़े हुए हैं। तो गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, लगातार कांग्रेस के अंदर इस बात की कशमकश है कि क्या 2.5 साल के फॉर्मूले को अपनाया जाएगा या सिद्धारमैया ही अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। तो किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धारमैया पूरी तरह से 5 साल कार्यकाल पूरा करने पर जिद पर अड़े हुए हैं और शिव कुमार की ओर से हालांकि खुल के बात नहीं कही जा रही है, लेकिन अपने जो सहयोगी जो एमएलए हैं चाहे मिनिस्टर हैं, उनके थ्रू ये बयान दिलवा रहे हैं तो 2.5 साल का जो फार्मूला था उसे लागू किया जाए। और पिछले बार भी 2 बार आ चुके हैं। देखिए, साथ साथ में सिद्धारमैया भी और डीके शिवकुमार भी साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना एजेंडा है। उनका है 5 साल रहने का और इनका है कि 2.5 साल के बाद, जो नवंबर में पूरा होने वाला है 2.5 साल, उसके बाद ये खुद सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो पेच इसमें है, कर्नाटक में आलोक आप देखेंगे कि सिद्धारमैया के जमीनी हकीकत जो है और एमएलए उनके साथ होता है और डीके शिवकुमार कॉर्पोरेट जैसे हैं और पूरी तरह से जो गोकालिंगा का सबसे बड़े नेता है कांग्रेस की ओर से। तो दोनों का दावा अपनी अपनी जगह एक दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ओबीसी की राजनीति पर अब आगे बढ़ चुके हैं, वैसे में सिद्धारमैया देखें तो ओबीसी के बड़े नेता है और इस तरह से अगर कर्नाटक से उनको हटाया जाता है तो बिहार चुनाव के साथ साथ दूसरे जो चुनावी राज्य हैं उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें नहीं लग रहा है, और जो खबरें आ रही है कि सिद्धारमैया अभी बने रह सकते हैं, लेकिन डीके शिवकुमार को जो रुष्ट करना वो भी अब आलाकमान के लिए बहुत ही पेचीदगी है। देखिए, पिछले बार जब वो दोनों आए थे तो राहुल गांधी उनसे मुलाकात नहीं की थी, क्योंकि दोनों के पास में फॉर्मूले नहीं थे। किसी एक को खुश करना, किसी एक को नाराज करना, ये आलाकमान अभी कम से कम बिहार चुनाव तक नहीं करना चाहते हैं। अगर जो भी कुछ फैसला होगा बिहार चुनाव के बाद ही हो सकता है। बिल्कुल, और बिहार चुनाव के बाद इसका फैसला हो सकता है। लेकिन गोविंद जी, एक चीज समझने वाली और भी है कि आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, उसके बाद से विपक्षी पार्टियां सावधान भी हो गई हैं कि अपने नेताओं को ज्यादा नाराज ना किया जाए। तो क्या इसमें बीच का रास्ता कांग्रेस को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने वाला सत्ताधारी दल है वो भी इस बात को जानता है कि अगर कुछ नेता नाराज हो जाते हैं तो उनको आसानी से तोड़कर बीजेपी में लाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बात आप लोटस जो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं मध्य प्रदेश ही नहीं, वो दूसरे स्टेट में भी आप देखें, जहाँ के सफल हुआ कभी असफल हुआ, ये तो है। लेकिन कर्नाटक में भी ये बात की एक आशंका है इस बात को लेकर कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ डीके शिवकुमार की तरफ से अगर देखा जाए तो वो खुद इसमें लगे हुए हैं कि जो उनके समर्थक है, सिद्धारमैया के समर्थक है, उनको अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन डीके शिवकुमार एक बहुत ही सदी हुई राजनीति के तौर पर दिखा रहे हैं, ना वो सिद्धारमैया से अलग जा रहे हैं, ना ही आलाकमान से, क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो गोकालिंगा की जो वोट है वो अधिकतर बीजेपी को पड़ा था और संसद में जो कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। तो इस पर जोर खाई पर, लेकिन ओबीसी की राजनीति सिद्धारमैया और उनके साथ है, इसलिए आलाकमान उनकी बात नहीं होने जा रही है। लेकिन एक जो आपने सवाल किया है कि लोटस हो सकता है,
सुना है भी कर्नाटक की बीजेपी के नेतृत्व है वो खुद अपने आप में अस्थिर है, तो इसकी संभावना अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में इतनी दिलगाहट होगी तो हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पूरा विश्लेषण करने के लिए।